हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप में से बैंकिंग एग्जाम की तैयारी की सोचने वाले या बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चों को आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। जो बच्चों ने अभी इस एग्जाम को फिल्टर कर लिया है उन लोगों को लग रहा होगा कि यार मैं इसको कैसे प्रिपेयर करूं, या जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये लग रहा होगा कि यार समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से एक स्टडी प्लान बनाऊं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाऊं। ये वीडियो खास होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्जाम जो है आपका, इसको अगले 4 महीने में कैसे टारगेट करना है, क्या सिलेबस होता है, कब एग्जाम होगा, क्या सिलेबस होगा, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, प्री और मेंस में क्या डिफरेंस है, दोनों को एक साथ कैसे लेके आगे बढ़ना है, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ये सारी चीज़ें डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको प्योर क्लर्क को लेकर के आरआरबी कोई डाउट नहीं बचेगा और आप पहले से बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा जो एक सेलेक्टेड बच्चा होता है ना, वो हमेशा क्या करता है, एग्जाम की नीड को समझता है पहले। और एग्जाम की नीड को समझने के लिए सॉरी माफ करिएगा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, बट मैं फिर भी आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। जो सेलेक्टेड बच्चा होता है वो हमेशा पहले ये डिफाइन करता है कि यार इस एग्जाम की नीड क्या है। और एग्जाम की नीड को समझने के लिए दो चीजें बड़ी जरूरी हैं। पहला तो उस एग्जाम का सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस से आप चीजों को फिल्टर कर लेते हो कि यार प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, न्यू पैटर्न कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, बला बला टाइप की सारी चीजें फिल्टर हो जाती है और फिर उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना आसान होता है। आप भी ये काम कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। जाके डाउनलोड कर लो और अपनी प्रिपरेशन को स्मूथली आगे बढ़ाओ। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। तो पहला डाउट तो मे भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमारा एग्जाम कब होगा। तो आईबीपीएस जो है वो अपना कैलेंडर जारी कर देता है, एग्जाम कैलेंडर। फिर जो उस साल एग्जाम होते हैं वो उसी अकॉर्डिंग होते हैं। तो इस बार आईबीपीएस ने अपना 2 बार कैलेंडर जारी किया, एक बार जनवरी में, फिर दोबारा से जारी किया रिवाइज कैलेंडर, कुछ चेंज हुआ था। तो एज पर रिवाइज कैलेंडर जो आपका आरआरबी पीओ ऑफिसर स्केल 1, ठीक है, और दूसरा आपका आरआरबी क्लर्क यानी कि ऑफिस असिस्टेंट, तो इन दोनों के जो एग्जाम है वो कब कब होंगे। देखो, जो आपका पीओ का स्केल 1 का प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो 22-23 नवंबर 2025 को होगा। तो हम जुलाई में हैं, जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरे 4 महीने आपके एग्जाम में है। फिर आपका जो मेंस होगा ये भी एक सिंगल एग्जाम है, ये 28 दिसंबर को होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो क्लर्क का एग्जाम है वो 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को है और मेंस एग्जाम इसका 1 फरवरी को है। ठीक है, 2026 को। तो यहाँ भी 4 से 4.5-5 महीने हैं, यहाँ 4 महीने हैं। तो इसके दौरान आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो और सेलेक्ट भी हो सकते हो, बट एक अच्छी स्ट्रेटेजी जानने के बाद और जानने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने के बाद। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। देखो, अब सबसे पहले ये समझो कि दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आरआरबी पीओ एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा जिसमें क्वांट और रीजनिंग पूछे जाएंगे। आरआरबी क्लर्क में भी पहले एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है जिसमें क्वांट और रीजनिंग। फिर दोनों में एक मेंस एग्जाम होगा भाई, और मेंस एग्जाम में जो सब्जेक्ट हैं वो सेम रहने वाले हैं। यहाँ भी वही सेम, बस लेवल का डिफरेंस होता है। यहाँ लेवल हल्का होगा, यहाँ से लेवल थोड़ा ज्यादा होगा पीओ में। फिर आरआरबी पीओ के अंदर इंटरव्यू भी होता है, बट क्लरिकल में कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन होगी। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब इसको समझो वन बाय वन। अब प्रिलिमिनरी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो चाहे आरआरबी पीओ है चाहे आरआरबी क्लर्क है, ठीक है भाई, तो क्वांट और रीजनिंग दोनों के 40-40 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और 40-40 मार्क्स के होते हैं। 20-20 मिनट मिलती हैं, सॉरी 20 मिनट क्वांट के लिए मिलती हैं और रीजनिंग के लिए 25 मिनट मिलते हैं। और 1/4 नेगेटिव होती है, सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, सब कुछ होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सेम पैटर्न आपका आरआरबी क्लर्क में भी है, लेकिन दोनों का लेवल का डिफरेंस है। यहां आपको 60 से 65 टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए मिनिमम रेंज बता रहा हूं मैं। और यहाँ पे आपको 80 में से हो सकता है कि 70 भी प्लस टारगेट आपका करना पड़े किसी किसी, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है ना, तो किस स्टेट की कितनी है ये एक बार आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी देख लो। मैंने इससे पहले वीडियोस बना रखी है, वहां डाली है।
तो यहाँ टारगेट इतना रखो और यहाँ पे टारगेट इससे प्लस ही रखो, तो फिर आपके चांसेस हैं प्रीलिम्स को क्रैक करने के। ठीक है, उसके बाद जब मेंस एग्जाम होगा तो मेंस एग्जाम के अंदर भी पैटर्न लगभग सेम है, ये पीओ का है और ये क्लर्क का है। देखो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 30 मिनट मिलेंगी सोल्व करने के लिए। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 15 मिनट मिलेगी सोल्व करने के लिए। क्वांट के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 30 मिनट मिलेगी। हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक चूज कर सकते हो आप, 40 क्वेश्चन मिलेंगे 40 मार्क्स के और 30 मिनट मिलेंगी। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे और 15 मिनट मिलेंगी। ठीक है भाई, तो 200 2 आवर्स का टाइम होगा और सेम पैटर्न आपका यहाँ भी रहता है, बस लेवल का अगेन डिफरेंस है, ये आसान है ये मुश्किल है। ठीक है भाई, कंपैरिजन आसान तो कुछ नहीं है दोस्त, जब 20 लोग दौड़ रहे होते हैं और सेलेक्ट एक ही होना है तो फिर आसान क्या है। ठीक है, कंपटीशन आपका 20 लोगों में है, पेपर पे मत जाओ, अगर वो तेज दौड़ रहे होंगे तो आपको उनसे तेज दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि आपको लग रहा होगा कि 100 मीटर की दौड़ है, तो 100 मीटर की तो है दौड़, सबसे पहले पहुंचने की भी तो है ना, सिर्फ 100 मीटर थोड़ा पास करना है आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलो अब बात करते हैं पूरी स्ट्रेटेजी पे, कैसे कैसे चीजों पे काम करना है। देखो अगर मैं बात करता हूं क्वांट की, तो क्वांट में ये प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस है। ठीक है, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, स्पीड मैथ, डीआई, अर्थमेटिक पूरा, और ये मेंस का सिलेबस है, स्पीड मैथ, डाटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक, डीआई। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ लेवल का होगा। यहाँ जैसे स्पीड मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल होंगे, सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर, रोंग सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे वही चीजें वेरिएबल की फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक है, थोड़ी मुश्किल आ जाएंगी प्री के मुकाबले। ठीक है, यहाँ पे जो डीआई होगा वो सिंपल डीआई होगा भाई, यहाँ पे जो डीआई आएगा वो आपका अर्थमेटिक के टॉपिक पे आ जाएगा, कैसलेट आ जाएगा, मिक्स टॉपिक बेस्ड आ जाएगा। ठीक है, लेवल हाई होगा। यहाँ अर्थमेटिक के क्वेश्चन आसान होंगे, यहाँ अर्थमेटिक के क्वेश्चन थोड़े लेंदी होंगे या डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में होंगे। तो पहली चीज तो ये समझ लो, टॉपिक सेम है लेकिन लेवल का डिफरेंस है। अब प्रिपेयर कैसे करें, तो देखो स्पीड मैथ जो है, स्पीड मैथ की अगर मैं बात करूं, अगर प्रीलिम्स और मेंस देखें तो प्रीलिम्स में हो सकता है कि क्लर्क वगैरह में तो 20 क्वेश्चन भी हो, ठीक है, पीओ में भी 15 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, और मेंस में ये क्वेश्चन 10 रह जाते हैं। ठीक है भाई, 10 क्वेश्चन रह जाते हैं, तो प्रीलिम्स का लेवल आसान होगा, मेंस का मुश्किल होगा। तो सबसे पहला पार्ट तो है स्पीड मैथ अपना अच्छा करो, सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग रो नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है फ्री कंप्लीट क्वांट क्लासेस, ठीक है, वो जाके देखोगे ना 5 दिन लगेंगे, यूं इतना फराटेदार मैथ हो जाएगा आपका, स्पीड मैथ, सिर्फ स्पीड मैथ। ठीक है भाई, चलो उसके बाद डीआई, उसके बाद डीआई करो, और डीआई मतलब बहुत अच्छे से करना है, डीआई तो डेली बेसिस पे करना है। एक बार परसेंटेज और रेशियो टॉपिक कवर कर लो, ठीक है, परसेंटेज और रेशियो पहले कर लो स्पीड मैथ के बाद, उसके बाद डीआई उठा लो, क्योंकि जो प्री में डीआई होगा उसके लिए सिंपल कैलकुलेशन, परसेंटेज और रेशियो यही लगेगा बस आपका। ठीक है, बहुत आराम से बना पाओगे, बट सारा गेम किसका है, प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस उठा लो। ठीक है भाई, उसके बाद फिर ये सारे टॉपिक कवर कर लो। ठीक है, अर्थमेटिक के एवरेज, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ये सब। अब चाहो तो इसमें मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, ये 2-3 टॉपिक छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, अदरवाइज यही। अब मेंस में क्या रहेगा, इसी का हाई वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो प्री और मेंस एक ही साथ प्रिपेयर कर लो। ठीक है, थोड़ी हाई लेवल प्रैक्टिस कम कर लेना, ये बाद में भी हो जाएगी प्री और मेंस के बीच में, बट टॉपिक लगभग सेम है। तो पहले स्पीड मैथ, फिर परसेंटेज और रेशियो, फिर डीआई, फिर ये मिसलेनियस टॉपिक, ऐसे करना है आपको। ठीक है, चलिए अब रीजनिंग की बारी आती है। अब रीजनिंग में भी 3 पार्ट है, एक मिसलेनियस पार्ट है, एक पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, और एक क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, ये मेंस का सिलेबस है, ये किसका सिलेबस है, मेंस का। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। आप सोच रहे होंगे सर टॉपिक में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा, टॉपिक तो यही 2 ज्यादा लग रहे हैं मुझे, एक मशीन इनपुट आउटपुट, एक क्रिटिकल रीजनिंग। हाँ, सारे टॉपिक प्री वाले हैं, बट ये 2 टॉपिक एक्स्ट्रा है। लेकिन इसके अलावा फिर क्या फर्क है, फर्क है लेवल ऑफ क्वेश्चन का। अब आप यहां सिलोगिज्म देखो, सिंपल सिलोगिज्म होगी, ओनली या फ्यू और ओनली का कंसेप्ट। यहां सिलोगिज्म आ जाएगी रिवर्स और कोडेड मेंस में,
यहां जो कोडिंग डिकोडिंग है वो बेसिक कोडिंग है या चाइनीज कोडिंग है। यहां पे जो कोडिंग डिकोडिंग आएगी वो लॉजिकल, कंडीशनल, बाइनरी मुश्किल है थोड़ी, आरआरबी में नहीं आता है, बट लॉजिकल और कंडीशनल आ जाएगी। यहां इनइक्वालिटी सिंपल होगी तो यहां इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, ठीक है। यहां डायरेक्शन सिंपल होगी वहां, और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल टाइप यही रहेंगी, टाइप यही सेम है, लेकिन यहां पे लेवल हल्का होगा तो यहां पे लेवल भारी होगा। और ये दो टॉपिक तो नए आ ही गए, क्रिटिकल रीजनिंग मेंस में आएगा, मशीन इनपुट आउटपुट बाकी प्री में, ठीक है। तो जो प्री में 40 सवाल होते हैं ना, ये सीटिंग अरेंजमेंट और पजल इन्हीं के 20 क्वेश्चन होते हैं, बाकी 20 क्वेश्चन इस मिसलेनियस से होते हैं, और मेंस में भी यही डिवाइडेशन होता है। तो जैसे जो आपका क्वांट है, क्वांट में आपका डीआई 50%, 40 से 50% डीआई रहता है, बाकी स्पीड मैथ और अर्थमेटिक। ऐसे ही रीजनिंग के अंदर 50% सीटिंग अरेंजमेंट और पजल और बाकी सारा मिसलेनियस पार्ट। क्लियर है? तो इसमें पहले मिसलेनियस वाला कवर कर लो ये पूरा, फिर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। ये तो डेली प्रैक्टिस मांगेंगे भाई, अगर डेली 2-2 सीटिंग अरेंजमेंट 2-2 पजल बना पाओ तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, ठीक है। चलो उसके बाद फिर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें। अब यहां मेंस में ऑप्शन है, ठीक है। प्री में तो क्वांट और रीजनिंग ही आएंगे, प्री का हो चुका है, प्री में सिर्फ क्वांट होगा और रीजनिंग होगा, और ये मेंस का भी बता दिया मैंने साथ में क्वांट और रीजनिंग। अब मेंस के दूसरे सब्जेक्ट, अब मेंस में आपके पास जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है, या तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो या आप हिंदी चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हिंदी आसान होती है ना, हिंदी आसान नहीं होती, इंग्लिश से मुश्किल है हिंदी, कहीं आपको लग रहा हो, वो वाली हिंदी नहीं है जो पढ़नी है सिर्फ, ठीक है। हिंदी भी बताऊंगा अभी देखना। तो मेंस में अगर आप इंग्लिश चूज करोगे तो ये टॉपिक होंगे, ठीक है। तो इसमें ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन ये मिक्सचर होता है। तो अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हो मेंस के लिए तो अभी से करना है भाई, ये ग्रामर अपनी पूरी कंप्लीट करो, और वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग हैबिट डालो भाई। जितनी रीडिंग हैबिट होगी, यानी न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू पढ़ लो, बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये रीडिंग हैबिट और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ये आपके लिए रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हिंदी लैंग्वेज। अब हिंदी लैंग्वेज आएगा मेंस में, बट इतना आसान नहीं है ये भी। यहाँ पे क्या होंगे, अपठित गद्यांश, विपरीतार्थक और समानार्थक, तो ये भी क्या है, वैकैब है। मुहावरे, लोकोक्तियां, ये क्या है, ये हिंदी की वैकेबलरी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, ठीक है। ये फ्रेजिज, ये हिंदी के फ्रेजिज हैं। फिर रिक्त स्थान, आप इंग्लिश में इसको क्लोज टेस्ट बोल देते हो, हिंदी में रिक्त स्थान होगा। गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति। वाक्य में त्रुटि, जैसे वहां एरर्स बोलते हो ना आप, ठीक है, एरर डिटेक्शन, यहाँ वाक्य में त्रुटि बोलते हैं। शब्द त्रुटि या वर्तनी त्रुटि, वाक्य के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो मतलब फर्क कुछ नहीं है, जैसे यहाँ ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन है, यहां भी ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन है, बट ये हिंदी की है। तो जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल फील करें वो हिंदी ले, जो जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश ले, ठीक है भाई। चलो उसके बाद जीए। अब जीए के 3 सेक्शन होते हैं, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, करंट अफेयर, स्कीम एंड रिपोर्ट। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, और यहां से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 5-7 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। सारा का सारा खेल किसका है, करंट अफेयर का, ठीक है। यहां ये मत सोचो कि सर ये करंट अफेयर, ये बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंस से ज्यादा। ये जनरल मतलब जो भी पूरा सिलेबस है, ये देखो ये वाला नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल, स्टेट, स्पोर्ट्स न्यूज, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, ये सारा सिलेबस है। तो पिछले मतलब आप जून ऑनवर्ड अगर आप पूरी करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। जून ऑनवर्ड तो कोई भी मंथली कंपाइलेशन उठा लो, मंथली कंपाइलेशन, ठीक है, ये पढ़ो, आपकी जी अच्छी हो जाएगी। और साथ में डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो, कंप्लीट पढ़ा करो, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ोगे तो आपका ये भी पार्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो तो उसके बाद आता है कंप्यूटर नॉलेज। अब कंप्यूटर के 40 सवाल आते हैं, लेकिन 20 नंबर के होते हैं, तो कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बाद में हो जाएगा। अभी मैंने आपको दिखाया था प्री और मेंस के सिलेबस में, सॉरी प्री और मेंस के पेपर में 1 महीना बचेगा, तो उसमें क्या क्या करोगे, तो ये सारी चीज़ें शुरू से ही करनी है। तो कंप्यूटर नॉलेज में इंटरनेट, मेमोरी, कंप्यूटर एब्रीविएशन, कीबोर्ड शॉर्टकट, कंप्यूटर हार्डवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी, नेटवर्किंग, नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनसे क्वेश्चन होते हैं।
तो ये सारा प्रिपेयर कर लो। ठीक है भाई, चलो तो ये तो हो गया जी, समझ लिया हमने क्या प्रीमियम इंपॉर्टेंट है, क्या मेंस में क्या सिलेबस है, कैसे प्रिपेयर। अब कहाँ से प्रिपेयर करना है। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर बुक्स बताओ, तो ये किताबें हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सारी किताबें यहाँ पे DI, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल सब लगी हुई है। बट मैं आपको एक सलाह दूंगा, किताबों से मत पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? पहली चीज तो ये कॉस्टली है। अगर आपको ये लगता है ना कॉस्टली है, एक एक किताब अगर ये खरीदने जाओगे मार्केट में 700 800 800 रुपए की है, तो कितनी महंगी पड़ेंगी। दूसरा, ये अपडेटेड नहीं है। AI के जमाने में किताबों का सहारा, मतलब बुक्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जीवन में आगे बढ़ना, किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये गलती मत करना, बैंकिंग वालों में, क्योंकि यहाँ धड़ाधड़ चीजें बदलती हैं और बुक्स इतनी जल्दी अपडेट नहीं होती, न्यू पैटर्न नहीं मिलेगा, चीजों को फिल्टर करना बहुत मुश्किल होगा, वो अप्रोच नहीं मिलेगी। जब पेपर ही कंप्यूटर पे है भाई, तो वैसी चीजें प्रैक्टिस करो ना फिर, तो बुक्स की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो फिर क्या करें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, पहले ये समझ लो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां से पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। पहले ये समझ लो, एक तो प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ तैयार करना है। ठीक है, ये मत सोचना कि पहले प्री फिर मेंस, नहीं, एक साथ लेके चलो। क्वांट रीजनिंग तो प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड द सिलेबस, प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस जो मैंने अभी बताया है उसको समझो, लेवल ऑफ क्वेश्चन भी समझो, प्री में क्या है, मेंस में क्या है। ठीक है, फिर प्रायोरिटी टॉपिक सेट करो कि प्री में क्या पढ़ना है और मेंस में क्या पढ़ना है, ये भी मैंने बता दिया आपको अभी। फिर उसके बाद फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस ट्रिक। क्वांट और रीजनिंग में आपको ट्रिक बहुत आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, स्टार्ट करंट अफेयर फ्रॉम डे 1, डेली न्यूज़पेपर करंट अफेयर आज से ही शुरू करो। और डू नॉट अवॉइड मॉक टेस्ट, और ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करना है। मॉक टेस्ट देने हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। जो भी आप टॉपिक पढ़ो ना, पहले इसकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। जब सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो फिर सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद फिर फुल लेंथ टेस्ट दो। ठीक है, मॉक टेस्ट उसके बाद देने हैं फुल लेंथ टेस्ट। आप क्या करते हो, यहीं से शुरू करते हो भाई, आपकी टॉपिक्स पे पकड़ ही नहीं है, आपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ही नहीं करी, आपको किसी टॉपिक में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैंने बहुत पढ़ा हुआ है, सब कुछ आता है, लेकिन मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि तुमने ऊपर ऊपर से पढ़ा है ना। उस टॉपिक को बेहतरीन गहराई से समझने के लिए, उस टॉपिक पे कमांड बनाने के लिए, भाई सीधी सी बात बताऊं, जब तक चीजें उंगलियों पे नहीं होंगी ना, जब तक चीजें जुबान पे नहीं होंगी ना, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। कोई आपसे पूछे 36 का स्क्वायर यूं निकल के आना चाहिए 1 सेकंड में। कोई आपसे पूछे कि 8 का क्यूब क्या आता है, अब करने बैठोगे तो, अब जब तुम ऊपर ऊपर से करके जाते हो, तुम ऐसे ही कैलकुलेट करते हो, कभी स्पीड नहीं बनेगी। 80 में से कैसे आ जाएंगे 70 नंबर, जब तक यहां जुबान पे चीज नहीं होंगी। पहले टॉपिक वाइज, फिर सेक्शन वाइज, फिर फुल लेंथ। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस इज द की, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और फॉलो द राइट सोर्सेज, ये ध्यान रखना, अच्छे सोर्सेज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, चलिए तो अच्छे सोर्सेज क्या हो सकते हैं। ठीक है, अच्छे सोर्सेज में मैं बता देता हूं। देखो क्या करना है आपको सिंपली। ठीक है, ये आपका प्लान है, स्टडी प्लान, इस पे भी बात करेंगे। अच्छे सोर्सेज बता देता हूं पहले। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। ठीक है, आप उस पर क्लिक करना तो आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक में एनरोल कर सकते हो। हमने एक बैंकिंग एग्जाम का महापैक लॉन्च किया है। इस महापैक में क्या क्या है देखो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोर्स का, वहां पे क्लिक कर लो, या गूगल पे सिंपली टाइप कर लो edutap.in। जैसे ही आप ये edutap.in टाइप करते हो तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, और इस वेबसाइट के अंदर आपको, यहां ये वेबसाइट ओपन होगी, यहां कोर्सेज पे जाना, कोर्सेज पे जाओगे, ये बैंकिंग कोर्स आपको दिखेगा, और ये बैंकिंग कोर्स आपको यहां लेकर के आएगा। ये हमारा एक कोर्स है जिसमें SBI, IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, सबसे पहले इसमें ये देखो, यहां नो मोर पे जाना, नो मोर पे जाओगे ना, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बता रखा है। जैसे क्वांट में कंसेप्ट क्लास है और मॉक टेस्ट है। क्वांट के का हर एक टॉपिक बिल्कुल लो लेवल से लेके हाई लेवल तक, और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट। फिर आप देखोगे रीजनिंग में भी कंसेप्ट क्लास और मॉक टेस्ट। फिर आप इंग्लिश में भी कंसेप्ट क्लास और मॉक टेस्ट। फिर जनरल अवेयरनेस, कंसेप्ट क्लास नहीं है इसमें, ध्यान रखिएगा, जनरल अवेयरनेस में कंसेप्ट क्लास नहीं होंगी, मंथली कंपाइलेशन होंगी और साथ में मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में कंसेप्ट क्लास भी है, मॉक टेस्ट भी है।
डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में कंसेप्ट क्लास भी है, मॉक टेस्ट भी है। कंप्यूटर में कंसेप्ट क्लास भी है, कंसेप्ट नोट्स भी है, समरी शीट भी है और मॉक टेस्ट भी है। ठीक है, और इसके अलावा मॉक टेस्ट भी है इसके अंदर अलग से, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, जो मॉक टेस्ट है वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे इसके अंदर। ठीक है, और वो मॉक टेस्ट आप बहुत अच्छे से, मतलब टॉपिक वाइज भी है, सेक्शन वाइज भी है और फुल लेंथ भी है, सब कुछ है, प्री और मेन सारा का सारा। और ये कुछ डेमो लेक्चर यहाँ अवेलेबल है, आप ये भी लगा के देख लेना पहले। ठीक है, इस बैच के बारे में पूरा पढ़ लेना, ये इसकी फैकल्टी है। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपके दिमाग में आ सकते हैं, तो इन सबको अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना, मतलब हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, मतलब कोर्स खरीदने से कभी हुआ है नहीं, कोर्स में दुनिया जान के उठा लूँ, खरीद लूँ, लेकिन सिलेक्शन तब होता है जब कोर्स के अंदर आप पढ़ते भी हो, मेहनत करोगे। कोर्स ऐसा परफेक्ट है ना जिसमें आपको एक ही जगह पे सब चीज़ें मिल गई। हिंदी नहीं है इसके अंदर, ये ध्यान रखना भाई, हिंदी लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगा। बाकी IBPS PO SBI PO RRB के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, इंटरव्यू की गाइडेंस भी है, सब कुछ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, और ये कोर्स आप इनरोल कर सकते हो, प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां से ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका क्या स्टडी प्लान होना चाहिए। देखो, सबसे पहले 75 डेज, फर्स्ट 75 डेज मतलब लगभग 2.5 महीने आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। डेली 5 से 6 घंटे क्या करना है, 2 घंटे क्वांट पढ़ना है, प्रीलिम्स और मेंस, पूरा कंसेप्ट बिल्डिंग सब कुछ। 2 घंटे आपको रीजनिंग पढ़नी है और 1 से 2 घंटे आपको इंग्लिश या हिंदी पढ़ना है। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ो 1 घंटा, हिंदी है तो हिंदी पढ़ो। और 30 से 45 मिनट डेली आपको करंट अफेयर को देना है और 45 से 60 मिनट कंप्यूटर को देना है। देखो, अगर आपका टारगेट सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना है तब तो फिर अपने अकॉर्डिंग करते रहो, लेकिन अगर आपको फाइनली सेलेक्ट होना है तो इस टाइम टेबल को अपना लेना भाई। ठीक है, जो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेगा वो पक्का सेलेक्ट होगा। अब एक सवाल ये भी आता, कुछ बच्चे कहेंगे सर 2 घंटे में क्या ही होगा क्वांट में, मैं तो 10 क्वेश्चन नहीं कर पाता। अगर रैंडमली कहीं से उठा के कुछ भी पढ़ोगे, एक डेडिकेटेड सोर्स पकड़ लो ना, जैसे मैंने हमारा कोर्स का, उस कोर्स में जाओ, एक टॉपिक खोला, वीडियो देखी, प्रैक्टिस करी, आगे बढ़ गए, क्यों नहीं होगा। अब एक वीडियो देख लेते हो किसी की यूट्यूब पे, एक किसी की, फिर आगे बढ़ते रहते हो, फिर किसी का कुछ देख लिया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना भाई, रीजनिंग इंग्लिश ये पूरा ऐसे ही करना है। फिर 75 से 100 दिन यहाँ प्रैक्टिस के लिए होंगे, जिसमें 4 घंटे डेली मॉक टेस्ट और रिवीजन प्रीलिम्स का होगा ये। और फिर 100 डेज के बाद फिर मेंस एग्जाम तक आपको डेली 8 घंटे देने हैं, 4 घंटे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, सीआर कंप्यूटर, ये हाई लेवल प्रैक्टिस होगी तब। लेकिन वही है ना कि सर इतना टाइम कहाँ से निकालूं मैं, तो फ्री में कौन तनख्वाह देगा तुम्हें, घर से बुला ले जाएं कि आ जाओ सेलेक्ट हो जाओ। कंपटीशन कितना है, मेहनत तो लगेगी ना दोस्त, लेकिन कर लोगे फायदे में रहोगे। जैसे जैसे उम्र गुजरती जाएगी, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेरा तो पहला ही अटेम्प्ट है, एक बार खुद से ट्राई करके देख लेता हूं, पक जाओगे। बहुत सारे बच्चों की सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में ही होती है, क्योंकि वो इसके अंदर बहुत गहराई से मतलब रमते नहीं है, आप समझ रहे हो, टाइम पास नहीं करते हैं, उसे पता ही नहीं होता, वो कच्चा घड़ा होता है, जिसने बढ़िया से थपथपा दिया बस। तो कच्चे घड़े हो आप, और मैं आपको थपथपा रहा हूं मेहनत की आंच से कि कर लो, हो जाएगा। नहीं करोगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे समय होता रहेगा, मानसिक प्रेशर भी बढ़ेगा, घर वालों के ताने भी बढ़ेंगे, दोस्त भी पूछेंगे, रिश्तेदार भी पूछेंगे क्या हुआ, 2 साल हो गए तैयारी करते हुए, हुआ नहीं तेरा कुछ। ठीक है, तो एक ही बार कर लो, और एक बार अच्छे से कर लोगे फिर सारे बैंकिंग एग्जाम होते चलेंगे भाई। ठीक है, चलो बस यही डिस्कस करना था। कभी कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पे बात कर लेना। ठीक है, या हमारी मेल आईडी है hello@edutap.co.in, वहां बात कर लेना। ठीक है भाई, तो इतना ही बताना था। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ फ्री कंटेंट, फ्री स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत सारी चलती रहती है हमारी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करना, बहुत मेहनत से काम करते हैं हम भी, तो आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें भी मोटिवेट करता है। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो सारे लेक्चर होते हैं इनकी PDF भी मिलती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।